नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 9th सामाजिक विज्ञान में प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर हम लोग सबसे पहले है कि इस पाठ में पढ़ना क्या है। इस पाठ में पढ़ना है हम सभी को भारत देश के संबंध में, हमारा देश किस प्रकार का है और इसका आकार कैसा है, कहाँ पर स्थित है, विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस देश की क्या परिचय दिया हुआ है। भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये बीचों बीच लाइन देख रहे हैं, भूमध्य रेखा ये दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये भूमध्य रेखा। तो भारत को देखिए, भारत ये इसके जो है उत्तरी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। पूरा का पूरा भारत देश, ये इसके भारत का इसमें चित्र नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर है, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं। अच्छा, भारत का जो है ये कितने से कितने अक्षांश के बीच में है, कितने से कितने अक्षांश के बीच में है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर के, क्योंकि संपूर्ण भारत जो है भारत का दक्षिणी हिस्सा भी उत्तरी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के बीच में स्थित है। तो ये जो है ये इसका ये अक्षांशीय स्थिति है। इसी प्रकार ये देशांतर में देखें तो ये देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। ये देखिए, ये लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्योंकि ये इसका पश्चिमी हिस्सा भी जो है ये पूरा का पूरा भारत ही पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी भाग में शामिल है। तो ये बात इधर से देखें तो इधर से भारत संपूर्ण ये इधर उत्तरी गोलार्ध में भी है और क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो ये और बीचों बीच कर्क रेखा इससे होकर के गई हुई है, तो ये उसकी स्थिति है। फिर इसके बाद यदि आकार की बात आती है तो ये भारत ये काफ़ी आकार में बड़ा है। लगभग ये 32,87,000 मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और कुल क्षेत्रफल के मामले में ये विश्व का ये 2.4% है। लेकिन यदि आबादी की बात करें तो आबादी में दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में विश्व का ये 7वां बड़ा देश है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कौन कौन से बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश देखिए कौन सा है, वेरी गुड, रूस। दूसरा कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत आता है। तो ये सब ये बात है। फिर इसमें कहा गया है कि भारत का ये जो है प्रमुख याम्योत्तर कहिए, याम्योत्तर यानी पूरी मुख्य देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से निकलती है। ये देखिए 82.5 डिग्री इसमें दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये 82.5 डिग्री। तो ये इसको दिखाया हुआ है। ये लगभग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान के पास से गुजरता है। तो
ये है। फिर इसमें देखिए विश्व में क्या किस प्रकार की स्थिति है भारत की, तो इसमें देखें, इसमें हालांकि बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाया गया है, ये यहाँ पर भारत का है। और तो ये यहाँ पर देखिए हिंद महासागर यहाँ लिखा हुआ है, तो हिंद महासागर के ये बीचों बीच में स्थित है ये भारत हमारा। तो इसकी वजह से देश को काफ़ी सारे फायदे भी हुए हैं। तो ये है, और विश्व के देशों के साथ इसका संबंध बहुत पुराना है ना। तो किस प्रकार से पुराना है, कहते हैं कि भारत एक अच्छे बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा का सारा हिस्सा भारत में ही शामिल था। फिर और ये भी यदि प्राचीन में जाएं तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, ये इसके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर यहीं से चीन में भी बौद्ध धर्म, मतलब ये कि विश्व के देशों से ये अलग थलग नहीं है, विश्व के देशों के साथ में ये मिला हुआ ही है, और काफ़ी पहले से ही इसका संपर्क रहा है। फिर बाद में अंग्रेज आए यहाँ पर, भारत के बहुत सारे सामानों का क्या होता था, व्यापार होता था। क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा है, भारत के मसाले, मलमल के कपड़े यानी सूती कपड़े जो बहुत ही सॉफ्ट होते थे, दूसरे देशों को जाते थे, फिर दूसरे देश से भी सामान अपने देश में आता था। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों की बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ये भारत है ही, तो इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, फिर और क्या है, इधर चाइना को देखिए, नेपाल देखिए, भूटान देखिए, बांग्लादेश, इधर जाने पर म्यांमार आपको दिखाई पड़ेगा। फिर ये लक्षद्वीप के जस्ट नीचे में मालदीव दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये सभी भारत के क्या हैं, इधर देखिए, इधर ये यहाँ पर आपको ईरान दिखाई पड़ेगा। तो ये सब भारत के क्या हैं, ये पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका की बात करें तो कहते हैं कि पुराने समय में राम जी श्रीलंका गए हुए थे, लंका गए हुए थे, तो ये यहाँ पर कहते हैं, यहीं पर ये पुल राम सेतु, ये बीच में ये कहते हैं यही राम सेतु है। खैर जो भी हो, तो ये जो है भारत और श्रीलंका जो जुड़े हुए हैं, बीच में एक जल संधि है, जल जुड़ा हुआ है, इसको ये यहाँ पर पाक जल संधि कहते हैं, है ना। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है, और इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। खाड़ी क्या होता है, जब क्या होता है कि पानी का एक बड़ा सा हिस्सा क्या होता है, जमीन में घुसा हुआ रहता है, तो ये उस एरिया को खाड़ी या बे के नाम से जाते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो ये उसको भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि भी है, और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों देशों को क्या करता है, ये अलग करता है। तो ये सभी हैं। फिर यदि देश का प्राकृतिक विभाजन तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन राजनीतिक विभाजन की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं, कोई बता सकता है क्या? 29 हो गए थे ना। फिर बाद में फिर 29वां ये तेलंगाना था, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर को ये करके तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब 29 से घट करके 28 स्टेट हो गए हैं, 28 स्टेट और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं देश में। कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये सब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा आपको। तो इसमें देखिए कौन कौन से केंद्र शासित, एक दो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये देखिए दिल्ली दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली। और क्या है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, फिर
पांडिचेरी की बात कीजिए, पांडिचेरी कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर भी पांडिचेरी है, ये यहाँ पर भी पांडिचेरी है, फिर एक यहाँ पर भी दिखे पुडुचेरी लिखा हुआ है, पांडिचेरी लिखा हुआ है। इसके अलावा लक्षद्वीप भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये अंडमान निकोबार भी ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा चंडीगढ़ हो गया, कहाँ है चंडीगढ़? पंजाब हरियाणा दोनों के बीच में ही स्थित है, ये यहाँ पर चंडीगढ़। तो ये सब हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस पाठ में बस इतना ही था। तो इधर सुविधा के लिए हमने थोड़ा सा ये कर दिया है। अभी ये प्रश्न आंसर कर लेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? हालांकि हमने यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे तो इसमें कुछ हमने ये भी दिए हुए हैं, इसका आंसर भी लिख दिया है, जिसका आप ये क्या कहते हैं करने में थोड़ा सा अपने आप को कठिनाई में महसूस करते, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है। और फिर हमें लगता है कि आप लोग इस पाठ को और आसानी से समझ पाए होंगे। तो ज़रूर अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।